दुर्गा महारानी की। हे गुरुदेव, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुशासन, शल्य सभी महारथी इस युद्ध में अब तक परास्त हो चुके हैं। अब हमें क्या करना चाहिए गुरुदेव? पर गुरुदेव, द्रोण, आपकी सेना कहां है? लगता है मोह वंश में अभिमन्यु का वध नहीं कर रहे हैं। अगर ये उनका संकल्प होता तो अभी तक अभिमन्यु का नाम मिट्टी से मिट चुका होता, परंतु अर्जुन उनका परम में शिष्य है और अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र, इसीलिए अभी तक अभिमन्यु जीवित है भांजे। महाराज, 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 क्या हुआ भ्राता? क्या हुआ दुशासन? आपका पुत्र लक्ष्मण। लक्ष्मण? क्या हुआ लक्ष्मण को? आपका भ्राता, आपका पुत्र लक्ष्मण वीर गति को प्राप्त हुआ। लक्ष्मण! 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 ये कष्ट सहनीय है। पुत्र लक्ष्मण, पुत्र, ये विलाप का समय नहीं है। तुम्हारा शत्रु अभी जीवित है। तुम सिर्फ शत्रु के बारे में सोचो दुर्योधन। तुम्हारा शत्रु अभी जीवित है। अभिमन्यु! अभिमन्यु! तेरा वध आज ही होगा। अभिमन्यु को आज ही मरना होगा, आज ही मरना होगा। अभिमन्यु वह ऐसा युद्ध कर रहा है कि एक पल को ऐसा लगता है कि युद्ध रण में चारों ओर केवल अभिमन्यु ही अभिमन्यु है। उसकी गति जैसे तूफान में घूमता अग्नि चक्र की भांति प्रतीत होता है। उसका कवच अभेद्य है। उसका कवच अभेद्य है। जरूर ही पिताश्री ने जो अर्जुन को सिखाया, उसने अपने बेटे को भी वही सिखाया है। किंतु निपुण भी छिन्न हुआ। फिर भी काल के समान कालों की सेना पर भारी पड़ रहा है। दुर्योधन, अभिमन्यु गर्वित है, किंतु निपुण भी। रथ टूटा, धनुष कई बार छिन्न भिन्न हुआ, फिर भी काल के समान कौरव की सेनाओं का संहार कर रहा है। सर्प का बच्चा कभी कभी अपने माता पिता से भी अधिक विषैला होता है। धर्म युद्ध से उसका वध करना असंभव है महारथियों, परंतु मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम सारे महारथी मिलकर
उसे घेरे और एक ही क्षण में बंद करे उस पे वार करके, तभी उसका वध संभव है महारथियों। उचित है, परंतु धर्म के विरुद्ध है। ये कैसी बात कर रहे हैं आप गुरुदेव? धर्म भूलिए मत, इस गुरुकुल ने आपको उस समय आश्रय दिया था जब आपके पास खाने को अन्न का एक दाना तक नहीं था। पितामह पितामह आपके रहते आज मृत्यु शैया पर लेटे हैं। मेरा पुत्र आपके रहते वीर गति को प्राप्त हुआ। अब आप वही करेंगे जो ये दुर्योधन कहेगा, और ये दुर्योधन का आदेश है। अरे पराजित और अपमानित शब्दथियों, क्या आप भी रविवासा शांत नहीं हुई? तो आज मैं अपने पितृकुल का सिंहासन तुम्हारे नाम के कांटे से रिक्त कर दूंगा। बालक, तुझे इस समर में प्रवेश करने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए था। अंगराज, वर्णासन होकर भी इतना दम! सावधान अभिमन्यु! सावधान शरताउसी! छोड़े ताउसी! अधर्मी कर्म! मैं निशास्त्र हूं। यदि वीर हो तो एक अस्त्र दो। अब नहीं, अब मृत्यु लोक का मार्ग तय कर। हे पिताश्री, हे माताश्री, हे भातृगण, हे मातोई, कहाँ हो तुम सब? देखो देखो, एक और से अकेला मैं कैसे इन सब नराधमों का सामना करता हूं। अधर्मी कौरवों, आज तुम्हारा ये कलंक इतिहास कभी नहीं भूलेगा। आप पापिष्टों, देखो कैसे मैं तुम्हारा सामना करता हूं। हे पिताश्री, हे मातुल, देखो इन सब अधर्मियों के बीच तुम्हारा अभिमन्यु अकेला लड़ा। हे उतरे मेरे वियोग में अपने प्राण मत त्यागना।
तुम्हारे घर में जो संतान है वो हमारे वंश की अंतिम ज्योति है। हे उतरे कौरवगण, तुम्हारा ये किरस इतिहास कभी नहीं भूलेगा। पिताश्री, हे माताश्री, बस पुत्र बस, अब शांत हो जाओ पुत्र। विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा होने का श्रेय ना मुझे प्राप्त होगा ना ही अर्जुन को। वो सम्मान तुमने हमसे छीन लिया पुत्र, वो सम्मान तुमने हमसे छीन लिया पुत्र। अब शांत हो जाओ पुत्र, अब शांत हो जाओ पुत्र, अब शांत हो जाओ पुत्र। ये क्या अन्याय कर दिया दुर्योधन। तुम्हारे कारण आज मैं गंभीर पाप का भक्त। संसार जब भी इतिहास तो यही कहेगा कि पृथ्वी पर यह जघन्य कार्य द्रोणाचार्य के रहते हुआ था। वीर अकेला ही लड़ा, साथ साथ के साथ, और वीर गति पा गया, झुका गर्व का